वेलकम गाइस अवर यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या इंडियन स्टॉक या भारतीय बाजार के बारे में संपूर्ण ज्ञान हिंदी में दिया जाता है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त लोग आप जैसे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट आप स्टार्ट कर चुके हैं तो आप उसकी कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते और कोई शॉर्ट क्यों नहीं। तो आप बेफिक्र रहिए, बहुत ही जल्द आज नहीं तो कल आपको मॉर्निंग तक एक क्रिप्टो मार्केट की वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको डिटेल बताई जाएगी कि क्रिप्टो मार्केट हम कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं और यूएस मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे हम उस वीडियो में कि कौन से प्लेटफॉर्म हम यूज़ ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रोकरेज कम लग रहे हैं, और साथ ही साथ जो इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स एप्लीकेबल किए थे वो टैक्स भी नहीं लग रहे। ये सारा ज्ञान आपको संपूर्ण ज्ञान हिंदी में प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि हम एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर हम केवल और केवल हिंदी में बात करते हैं, ताकि और भी जो इंडियन स्टॉक में इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको हिंदी में ये सारी नॉलेज मिल सके। तो जो भी व्यूअर, जो भी ट्रेडर, जो भी इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपके से हमारी रोज़ की डेली अपडेट जो निफ्टी 50 को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर, इंडेक्स को लेकर आती है। और हालांकि कुछ इंडेक्स भी आते हैं, वो सारी की सारी आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अब जो हम क्रिप्टो में आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो भी आपको डेली अपडेट मिलते रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आज सबसे इंपॉर्टेंट बात की गैप अप ओपनिंग क्यों देखने को मिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आज की गैप अप ओपनिंग हमको इसके लिए देखने को मिली क्योंकि मार्केट कल यूएस मार्केट बहुत ही अच्छा था। उसके बाद में बात ये हुई कि मैंने आपको कल भी कहा था वीडियो में, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताता हूँ, याद रखा करिए कि जब भी आप मॉर्निंग में इंडियन मार्केट देखते हैं तो उससे पहले 6:30-7 बजे के आसपास एक बार सिंगापुर मार्केट देख लीजिए। अगर वो पॉजिटिव रहता है तो 90% चांस रहते हैं कि इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग देने वाला है और या फिर फ्लैट ओपनिंग देने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट था, हमने देखा मार्केट गैप अप ओपनिंग देने वाला था। इसकी मैंने अपडेट हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी थी। तो जो भी हमारे साथ नए व्यूअर जुड़ रहे हैं वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। हमारे ये जो यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं, इसकी भी कंटिन्यू अपडेट देते रहते हैं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब गैप अप ओपनिंग हुई तो मार्केट ने एक लेवल अचीव किया था जो 23,580 के आसपास था। हमने ये ट्रेड बिल्कुल नहीं ली थी। इसके बाद में मार्केट यहाँ पर आया, इसने बाउंस बैक लिया। ये जो हमने जोन बना रखा था इस जोन के आसपास ये करीबन करीबन इस जोन में रहा और ये 23,425 के आसपास था। वैसे तो इस मार्केट का बनता था कि 23,420 तक आए, 410 तक भी आए, पर कोई बात नहीं, मार्केट को ईएमए के सपोर्ट मिले और ईएमए के सपोर्ट मिलने के बाद में मार्केट बहुत अच्छा बाउंस बैक हुआ। जैसे ही 23,500 ब्रेक हुआ दोस्तों, हमने 23,500 के ब्रेक होने पर ट्रेड लिया और ट्रेड लेते ही हमारा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखिए आप बनता चला गया। और अगर आपने कल हमारी वीडियो देखी थी तो ये मैंने आपको पहले कह दिया था कि मार्केट जैसे ही 23,550, 23,600 ब्रेक करेगा, 23,735 टच करने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो सारे टारगेट आपको आज ही अचीव होते हुए मिल गए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे डेली निफ्टी 50 और सेंसेक्स और इंडेक्स के डेली अपडेट मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अब बात कर लेते हैं आज क्या होने वाला है। आज थोड़ा सी डाउनफॉल आपने देखा होगा कि जो 9:30 बजे या 9:45 के आसपास आया वो करीबन करीबन 10:35 10:40 तक रहा, उसके बाद वापस चला गया। इसके पीछे का कारण था मॉर्निंग में थोड़ा सी एफआईआई सेलिंग कर रहे थे, पर इन दी एंड एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई जिसके बाद में मार्केट में ये बुल आया और उस बुल ने आते ही सारे के सारे मार्केट को बहुत अच्छा बुलिश कर दिया। मैंने आपसे कल कहा भी था अगर सी होल्ड है तो ज़रूर वीडियो देखिए, और जिन्होंने सी होल्ड करा था आज उनके तो वारे न्यारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गए। उन्होंने तो आज कम से कम 300 से 350 पॉइंट का मोटा पैसा बनाया होगा। चलिए वो न्यूज़ जान लेते हैं हम जिसके पीछे ये कारण रहा कि इतने सारे बुल क्यों आए और क्यों हमारा मार्केट बुलिशनेस की तरफ गया। तो उसके पीछे का कारण था ये जो आपकी स्क्रीन पे, चाइना रिलेटेबल विद टैरिफ ऑन यूएस गुड्स फॉलोइंग डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड अनाउंसमेंट। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो 25% टैरिफ लगा रहे हैं चाइना पर, तो चाइना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्स किया प्रेसिडेंट को और उन्होंने कहा कि चाइना अब से पीछे नहीं रहने वाला है। 10% टैरिफ ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स by announcing a package of duties on various American goods according to Reuters। आज ये न्यूज़ आने के बाद में इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, क्योंकि आप तो जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में कितनी बड़ी लड़ाई चलती रहती है, वॉर रहते हैं। इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छी बुलिशनेस दिखाई। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कारण ये भी रहा कि एफआईआई ने थोड़ी सी आज बाइंग भी करी है।
Indirect reaction to US Donald Trump announcement of 10% tariff on China import. China said Tuesday, आज ही के दिन बोला इट वुड आज 15% टैरिफ की मॉर्निंग की न्यूज़ है दोस्तों। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं हमारे चैनल को, आप नहीं देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम के मैसेज, तो ये आप न्यूज़ मिस कर देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको बार बार कि हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो करें ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती रहे। साथ ही साथ बीजिंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो डिस्क्लोज प्लान्स टू इम्पोज 10% टैरिफ ऑन वेरियस US गुड्स। देखिए सारे जितने भी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे उन्होंने सोचा नहीं था कि वापस से उनके ऊपर टैरिफ लग पाएगा। उनके ऊपर टैरिफ लगने की वजह से वापस से फार्म इक्विपमेंट, पिकअप ट्रक्स एंड हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल लाइक बिग इंजन, स्पोर्ट्स कार, सब पर टैरिफ लग गया, जिसकी वजह से US मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गया। पर इंडियन स्टॉक मार्केट ने उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और आज बहुत बढ़िया पैसे बना कर दिए। चाइना सेड टू यूनाइटेड स्टेट यूनिलैटरल टैरिफ हाइक ओवर द वीकेंड, प्रमोटेड द एडिशनल ड्यूटीज़, और उसके अलावा कुछ एडिशनल ड्यूटीज़ भी लगाई है। अब सुनने में आ रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो US प्रेसिडेंट हो सकता है, वो चाइना के प्रेसिडेंट से बात करें और वो सॉल्यूशन निकालें कि शायद कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकल जाए और ये टैरिफ वॉर हो सकता है ख़त्म हो। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि कनाडा ने भी US के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से US मार्केट तो पूरी तरीके से डाउन है। ये देखिए आपके सामने ये आ रहा है US मार्केट, ग्लोबल मार्केट, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो नैस्डैक, डाउ जोन्स और साथ ही साथ में S&P है, ये लगातार नेगेटिव है। डाउ जोन्स अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स ने लगभग 45% नेगेटिव रहा है, $45 नेगेटिव था, 56, S&P 45 और नैस्डैक जो था वो $221 के आसपास जो है USDT के आसपास नेगेटिव है। ये आप जितना भी डाटा देख रहे हैं 4 फरवरी के आसपास का है, यानी आज इवनिंग में जब ये US मार्केट ओपन होगा तो एक बार आप उसकी अपडेट लीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। यूरोपियन मार्केट आज अच्छा रहा क्योंकि चाइना ने कहा था टैरिफ लगाने के बाद में थोड़ी सी हालत ख़राब थी। गिफ्ट निफ्टी देखिए आप बहुत अच्छा बुलिशनेस की तरफ गया, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता चुका हूँ, चाइना के टैरिफ लगाने की वजह से ये सारी बातें आई है। साथ ही साथ आपने FII DII का डाटा भी देख लीजिए, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो गया था कि अब मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस है, क्योंकि देखिए आज अब जाकर कहीं FII प्लस में आए हैं, नहीं तो हमेशा लगातार FII नेगेटिव में चल रहे थे। 18,105 की वाई वैल्यू थी, जबकि सेल वैल्यू 17,296 की थी और लगभग नेट वैल्यू उन्होंने कहीं ना कहीं पॉजिटिव। तो DII ने थोड़ा सी आज सेल किया है, FII ने बाइंग किया है, इसलिए वजह से आज हमारा इंडियन मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अगर मैं आपको ये टाइम फ्रेम 1 डे का टाइम फ्रेम करके दिखाऊंगा तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक जोन था, उस जोन को बार बार निफ्टी जो था वो रिटेस्ट कर रहा था। आइए मैं आपको वो जोन दिखा देता हूँ। वो जो जोन आप देख पा रहे होंगे वो जोन था ये वाला। इस जोन के अंदर, इस जोन पर मैं हाईलाइटर से दिखा देता हूँ आपको ये जोन, जिससे आपको देखने में आसानी हो। ये जो जोन था, इस जोन में आता था मार्केट और बार बार यहाँ घूमता था और यहाँ से घूम के बार बार चला जाता, वापस डाउन जा रहा था। यानी मार्केट में आप देखिए पहले अप मूव, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखें तो ये तो जो देख पा रहे हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ये थोड़ा सी हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको डाउन तो आना ही था। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ी सी अप दिखाई, फिर डाउन आया, फिर अप दिखाई, फिर डाउन, फिर वापस से हो। ये जो आज मूव आया है, ये आज मूव ऐसा लगता है शायद ये हमको कैच करने के लिए आया है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे प्रीमियम खा जाए और सारे के सारे पैसे खा जाए और वापस से कल मार्केट डाउन हो जाए। तो कहीं ना कहीं 1 डे के टाइम फ्रेम पर डब्ल्यू पैटर्न बन तो रहा है, पर हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, कल के लिए मार्केट में क्या होने वाला है उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहे और कंटिन्यू अपडेट जुड़े रहें कि कल क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो आपके पास में इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं वो देख लीजिए। कल आपके पास में ये जो है 23,800 से लेकर, ये मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम से लेकर आ रहा हूँ, 23,800 से लेकर ये जो 23,735, 740 तक का लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर कल ये ब्रेक होता है दोस्तों, तो इसके ब्रेक होते ही हमको पहला टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो होगा हमारा, ये आपके सामने ट्रेंड लाइन से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वो आपका टारगेट होगा 23,830 के आसपास। यानी ये चलिए इसी जोन को जो है अपन वो इसी जोन को थोड़ा सी बड़ा कर लेते हैं। ये 23,830
23, यानी कहीं ना कहीं आपको इस 23,830 के लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी आता है और ये 23,740 से लेकर 23,830 के जोन में कंसोलिडेशन दिखाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कंसोलिडेशन बनता है निफ्टी 50 का, क्योंकि ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पर रहा है। अगर यहाँ पर इस जोन को ब्रेक कर देता है, ये जोन मैं आपको मार्क कर देता हूँ कितने का था, ये 23,735 से लेकर ये जोन आपके सामने है 23,830 तक। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं निफ्टी 50 आकर कंसोलिडेशन दिखाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जैसे ही ये लेवल यहाँ पर कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट रहेगा। और इस बढ़िया ब्रेकआउट के बाद में, इस बहुत शानदार ब्रेकआउट के बाद में आपको निफ्टी 50 का जो नेक्स्ट टारगेट दोस्तों मिलने वाला है वो है आपके पास में ये 23,920, जो कि आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद में हम अगले टारगेट देखेंगे 24,000 के प्लस में। तो ये तो बात हो गई कि कल अगर यहाँ मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है इस जोन में तो कंसोलिडेशन करने दें, कोई इसमें ट्रेड ना ले। कंसोलिडेशन होने के बाद में जैसे ही ये जोन ब्रेक हो, यानी 23,830 ब्रेक हो विथ 5 मिनट कैंडल विथ रिटेस्ट, तो आपको अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा 23,920 से 23,400 तक, 24,000 तक। पर अगर कहीं ना कहीं मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट था जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर लग रहा है, ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट 23,650 के लेवल को तोड़कर, 600 के लेवल को तोड़कर और 23,500 के लेवल पर आकर वापस रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। पर अगर ये 23,500 का लेवल दोस्तों अगर ब्रेक हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट है। अगर एक बार ये ब्रेक हो गया तो वापस अब हम 23,300 और 23,200 के लेवल पर आ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते ऐसा हो। अभी तो मार्केट में बुल बहुत अच्छे से आ चुके हैं और वो रेडी हैं इंडियन मार्केट को, इंडियन स्टॉक बाज़ार को बहुत ही ऊपर ले जाने के लिए। तो चलिए अब ऑप्शन चेन पर भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बता रही है। ऑप्शन चेन में भी क्या ये डाटा साफ दिख रहा है, मार्केट बुल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि विदाउट ऑप्शन चेन हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो ओवरऑल कॉल और पुट वाई देख लेते हैं। तो देखिए कुछ दिनों बाद ये संतुष्टि मिल रही है दोस्तों कि 21,52,567 कॉल ओआई है, और जबकि 23,80,822 जो है हमारे पास में पुट हुआ है। इसका मतलब मार्केट बुल है, अभी मार्केट में बुलिशनेस बनी हुई है, कहीं ना कहीं हम अच्छे ब्रेकआउट की तरफ देखने जा रहे हैं। अब आइए ऑप्शन चेन पर हम रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 देख लेते हैं। 23,800 का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, 96,248 कॉल ओआई है, जबकि पुट ओआई 21,000। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, करीबन अगर मैं देखूँ तो ये 80 से 85,000 का डिफरेंस है, तो बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस बना हुआ है। फिर 23,900 का डिफरेंस जो है वो भी बहुत बढ़िया है, सीधे 60,000 का। तो पहला रेजिस्टेंस हो गया 23,800, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 23,900, और सपोर्ट हो गए मेरे पास में 23,700, जो कि अच्छा सपोर्ट तो नहीं है क्योंकि इसमें केवल 9,000 का ही डिफरेंस है, जबकि 23,600 बहुत अच्छा मेरे पास में क्या है सपोर्ट 1, 23,600 और 23,500। अगर 23,500 ब्रेक होता है तो हम बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएंगे मार्केट में। 23,500 बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो गाइज ये थे आपके चार्ट पर भी और साथ ही साथ आपके ऑप्शन चेन पर भी, दोनों व्यू मैंने आपको बता दी कि कहाँ पर मार्केट बुल हो सकता है, कहाँ पर मार्केट बेयरिश हो सकता है। तो जो हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं ट्रेडर्स, व्यूअर्स, वो लगातार देख पा रहे होंगे कि जो भी हम ट्रेडिंग सेटअप शेयर करते हैं आपसे, वो ट्रेडिंग सेटअप बहुत अच्छे से वर्क करता है मार्केट में। उस ट्रेडिंग सेटअप से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स से मार्केट बाउंस बैक होता है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, और उन लेवल्स का मैजिकल बिहेव होता है। इसलिए हमारे मार्केट में इस यूट्यूब का नाम भी रखा गया है मैजिशियन ऑफ मार्केट। चलिए दोस्तों, जो भी नए व्यूअर्स हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कोई BTST आपने होल्ड किया है, आगे क्या करें, होल्ड रखें या फिर उसको सेल कर दें, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट की वीडियो बहुत जल्दी से अपडेट करने वाले हैं हम। परफेक्ट क्रिप्टो मार्केट का कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपसे क्रिप्टो मार्केट का कोर्स जो है ये मिस ना हो। बिल्कुल फ्री है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी। चलिए, थैंक यू दोस्तों।